इस प्रांगण में आज के इस पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि कमला नेहरू महाविद्यालय शिक्षण समिति के सम्मानित सदस्य, समिति के वो पहले हैं इसलिए मैंने उस नाम को पहले लिया, जिला भाजपा के अध्यक्ष भाई गोपाल मोदी जी, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कमला नेहरू महाविद्यालय शिक्षण समिति के सहसचिव श्री उमेश लांबा जी, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रशांत गोपापुरकर जी, महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकगण, छात्र छात्राओं, आज से 25 वर्ष पूर्व देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के निर्देश पर, उनके आदेश पर या उनकी भावनाओं के अनुरूप हमें हमारा राज्य मिला था। आज हम उसका 25 रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, जिसके तहत जनता ही नहीं बल्कि प्रदेश शासन ने भी बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए और सभी शैक्षणिक संस्थाओं में उन कार्यक्रमों को संचालित करने का निर्देश दिया। उस निर्देश के पीछे शासन की भावना, जन भावना यह है, जिनमें से आज लोग बहुत सारे लोगों का जन्म शायद छत्तीसगढ़ बनने के बाद हुआ हो, वे अपने छत्तीसगढ़ को जाने, छत्तीसगढ़ बनने की संघर्ष की गाथा को जाने और अपने अस्तित्व को पहचाने। इस मुद्दे को लेकर शासन ने एक कैलेंडर जारी किया जिसमें विभिन्न कार्यक्रम थे, जिसके तहत हमारे महाविद्यालय में पुस्तक मेला
रक्तदान शिविर, जॉब फेयर और एक प्रकार में क्विज प्रतियोगिता वगैरह आयोजित की गई। इस सब में जो सामाजिक कार्यक्रम थे, जैसे रक्तदान करना वो वगैरह अलग मुद्दा था, और उस सब के बावजूद जो जॉब फेयर लगा वह महाविद्यालय के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ और होगा। हमने 2 साल पहले भी कंपनियों को बुलाया था, वो यहाँ आई थी और यहाँ मेरे ख्याल से 8 बच्चे सेलेक्ट करके ले गई थी कंपनी, जहाँ उड़ीसा में, चापा में, दूसरी जगह। वैसे ही अध्यक्ष होने के नाते मैं इस बात का और आश्वासन आपको देना चाहता हूँ कि भविष्य में भी इस प्रकार का जॉब फेयर या कैंपस सिलेक्शन के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके लिए समिति निरंतर प्रयासरत रहती है और बड़ी कंपनियों से संपर्क किया जा रहा है। आप सबको इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उत्साह, रक्तदान का उत्साह बच्चों में देखा गया। क्विज प्रतियोगिता मेरे बच्चे बहुत अच्छे से भाग लिए, जिससे उनका ज्ञान बढ़ता है। जॉब फेयर में मैं उस दिन आया था, जितने जो भी कंपनी के लोग थे उनसे मिला, उन्होंने बताया भी, जैसे बालकों में शायद 10-12 उन लोग जिस जॉब को लेकर आए थे 10-12 एप्लीकेशन थे, उन्होंने कहा कि ये सारे सेलेक्टेड हैं, हमने सेलेक्ट कर लिया है, अब इनको ऑफर दिया जाएगा कौन कौन बच्चे आते हैं। यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और शासन की मंशा के अनुरूप तो यह कार्यक्रम आयोजित हुए ही हैं। प्रतिवर्ष महाविद्यालय में एनुअल फंक्शन मनाया जाता है, जिसके तहत ये सब कार्यक्रम वैसे भी आयोजित किए जाते हैं नवंबर-दिसंबर में। तो अगर समय रहा, सेमेस्टर के परीक्षाओं के कारण कोई बाधा नहीं आई, तो प्रतियोगिताएं पुनः आयोजित की जाएंगी। परंतु आप लोगों से अपील है कि जो भी प्रतियोगिता महाविद्यालय में होती है उसमें भाग लें। आप भाग नहीं ले सकते, कम से कम दर्शक बने। कि ये नहीं कि महाविद्यालय में आज प्रतियोगिता है तो आज तो छुट्टी, आज पढ़ाई नहीं होगी इसलिए महाविद्यालय नहीं आ रहा है, ऐसी भावना से दूर रहिए। क्योंकि हर इस प्रकार की प्रतियोगिता या आयोजन से आप कुछ न कुछ सीखते हैं। जो आप सीखेंगे वो आपके जीवन में काम आएगा, आने वाली पीढ़ी के लिए काम आएगा। मैं आप सबको, जो प्रतिभागी विजयी हुए हैं या जिन्हें प्रमाण पत्र मिलना है, उसके साथ साथ उनको बधाई देते हुए, उनके साथ साथ इस सब सारे कार्यक्रमों के आयोजन में लगे हुए मेरे महाविद्यालय के सभी प्राध्यापकों को धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और कामना करता हूं कि भविष्य में भी वे लोग इससे और अच्छी प्रतियोगिता आयोजित कराएं। आज के गौरवान्वित छत्तीसगढ़ राज्य बीच में मंच पर उपस्थित और इस महाविद्यालय के समिति के अध्यक्ष सम्माननीय भैया श्री किशोर शर्मा जी, जो आज कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, सह सचिव के रूप में और आज इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है सम्माननीय श्री उमेश लांबा जी, प्राचार्य डॉक्टर प्रशांत गोपापुरकर जी, उपस्थित यहाँ डॉक्टर अर्चना सिंह जी, श्री वी.के. वर्मा जी, श्री अजय मिश्रा जी, हमारे सम्मानीय अभी मंच को संबोधित कर रहे थे तिवारी जी, और समस्त प्राध्यापकगण और यहाँ उपस्थित सभी छात्र छात्राएं। रजत जयंती, हम अपने छत्तीसगढ़ की रजत जयंती मनाने जा रहे हैं। 1 नवंबर 2000 को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत रत्न सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की और हम सबको यह अवसर उनके कारण मिल पाया। छत्तीसगढ़ की स्थापना के बाद में और छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से विकास किया। आप देखेंगे कि पहले हम लोग जब मध्य प्रदेश में थे, बड़ा राज्य था और बड़ा राज्य होने के कारण में विकास की गति कहीं न कहीं धीमी थी। राज्य छोटा बनाने के कारण में और कार्यों का विकेंद्रीकरण, नीचे स्तर तक जाकर के काम को
लोगों ने जो किया, यहाँ पर खनिज से लेकर के नदी, कोयला, हम लोग तो कोयले की नगरी में है, ऊर्जा की नगरी में है, यहाँ पर पावर हब है। इस प्रकार जब छत्तीसगढ़ राज्य आगे बढ़ा, तो हम सब भी उसमें कहीं ना कहीं हम लोग हिस्सेदार हैं कि अच्छा एक काम हुआ। बात यह है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद में हम रजत जयंती महोत्सव क्यों मना रहे हैं, क्या कारण है? क्या सिर्फ हम अपनी छत्तीसगढ़ की वर्षगांठ बना करके रह जाएंगे? जिस प्रकार हम अपना जन्म दिवस मनाते हैं, क्या वही छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए हम लोग भी छत्तीसगढ़ राज्य इस दिन बना तो हम सब एक उत्सव किया और काम खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। आप युवा हमारे साथी हैं, युवा छात्र हैं, छात्राएं हैं, इधर बैठे हुए प्राध्यापक गण हैं जो हमें शिक्षा देते हैं। हमारा एक नैतिक दायित्व है सारी पढ़ाई के साथ में, और नैतिक दायित्व यह है कि हमारा छत्तीसगढ़ के साथ साथ जिसमें हम भारत में रहते हैं, ये भारत कैसे विकास करे, कैसे आगे बढ़े, कैसे विकसित भारत बने, इसके बारे में हमको सोचना चाहिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक परिकल्पना की है। पहली बार आजाद भारत के अंदर में कोई प्रधानमंत्री ऐसा हुआ है जिसने कल्पना करी कि मैं भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाऊंगा। उन्होंने एक समय निर्धारित किया, और ये भारत को विकसित भारत कैसे बनाएंगे हम, इसके बारे में अगर सबसे अधिक किसी का योगदान होगा तो इस युवा पीढ़ी का होगा, आपका होगा वो योगदान। हम इस बात को तय करें कि विकसित भारत जो बनेगा उसमें मेरा क्या योगदान है। आज अब जब यहां से उठे तो संकल्प लेकर के जाएं कि उस भारत को विकसित बनाने में और मैं अपना योगदान दूंगा या दूंगी। विकसित भारत तब बनेगा जब हम और आप स्वदेशी का उपयोग करना चालू करेंगे। वोकल फॉर लोकल की जब हम बात करेंगे, जब हम अपने सैन्य शक्ति को भारत में ही, हमारे बच्चे जब पढ़ करके और डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक जब बनते हैं, उनकी जो क्षमता है वो जब सामने आती है, तब भारत विकसित भारत बन पाएगा। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अभी पढ़ने के बाद में अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे, मगर मैं उनसे आग्रह करता हूं, उनका वो लक्ष्य यहां तक अधूरा है जब तक हम देश के लिए कुछ न करें। आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसको आपको तय करना चाहिए। जब तक हम भारत को विकसित भारत नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आप देख रहे होंगे अभी देश के अंदर कैसे परिस्थितियां अचानक से बहुत तेजी से बदली। कश्मीर से जो घटनाक्रम चालू हुआ और उसके बाद में बदलते बदलते किस प्रकार से यह घटनाक्रम बदला। अमेरिका जैसा देश जिसने हम पर 50% टैरिफ लगाई है, आप पूरी दुनिया के इतिहास में उठा करके देख लीजिए, किसी भी देश का कोई राष्ट्र नायक, कोई प्रधानमंत्री नहीं है जो अमेरिका को आंख में आंख डाल करके बात कर सके। पहली बार भारत है जो उसकी आंख में आंख डाल करके बात कर रहा है और उससे कहीं दम नहीं रहा है।